अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे यौम अरफा और यौम आशूरा के बारे में। यौम अरफा 9 ज़िलहज को कहा जाता है और यौम आशूरा 10 मुहर्रम को कहा जाता है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 दिनों की इतनी फजीलत बयान की है। अगर कोई इंसान यौम अरफा को रोज़ा रखता है तो उस रोज़े की इतनी फजीलत है कि आपके पिछले साल के भी गुनाह माफ़ होते हैं और आने वाला जो अगला साल है उसके भी गुनाह माफ़ होते हैं। ये नफली रोज़ा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा गर्मी में इस रोज़े को रखती। किसी ने पूछा, आप इतनी गर्मी में रोज़ा रख रही हैं, ये तो नफली इबादत है। तो आपने फरमाया कि बेशक ये नफली इबादत है, लेकिन इसकी फ़जीलत जाने, इसकी फ़जीलत देखिए कितनी है कि अल्लाह ताला पिछले साल के गुनाह भी माफ़ फरमा रहा है और अगले साल के भी गुनाह माफ़ फरमा रहे हैं। इतनी गर्मी की शिद्दत थी कि आप कपड़े को गीला कर कर अपने जिस्म के ऊपर रखती, लेकिन आपने नफली रोज़े को रखा। और वो कितने खुश नसीब लोग हैं जो हज के लिए गए हैं। जब इंसान हज के लिए जाता है, आपको पता है, वो दीवाना बन के जाता है, वो आशिक बन के जाता है, अल्लाह का महबूब बन के जाता है। तो फिर अल्लाह फरमाता है, तुम मेरे लिए दुनिया को छोड़ के आए हो ना, तो मैंने भी तुम्हारा एक मकाम रखा है। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तुम्हारे जितने मर्जी गुनाह हो, बेशक तुम्हारे बहुत गुनाह हो, अपने सब गुनाह इकट्ठे करके ले आना। अल्लाह फरमाता है, दरख्तों के पत्ते और रेत के ज़र्रे और बारिश के कतरे, इतने भी गुनाह हुए ना तो मैं वो भी माफ़ कर देता हूँ। आप देखें कि हज करने वालों का एक अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम रखा है। और फिर जो पिछले रह जाते हैं, जो हज के लिए नहीं जा पाते, उनके लिए अल्लाह ताला ने यौम अरफा दिया। वो अय्याम है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे की हर दुआ को कबूल फरमाता है, हर एक इल्तिजा को कबूल फरमाता है। आप कोशिश करें इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरे लिए पढ़ता है तो फिर मैं उसके सारे काम आसान कर देता हूँ, उसकी तड़प को ख़त्म कर देता हूँ, बहुत जल्द अपने घर बुला लेता हूँ। कोशिश करें हर नमाज के बाद इन कलमात को पढ़ें। हर औरत, हर मर्द मोहब्बत से हज के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इन कलमात को पढ़ें। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला आपके गुनाह भी माफ़ फरमाएगा और आपको बहुत जल्दी हज की सआदत भी देगा। और जो भी आपके दिल के अंदर तड़प है, वो रक्त नमाज नफल अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद पहली रकत में 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और दूसरी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरह कौसर 3 मरतबा पढ़ें। आपके दिल के अंदर कोई भी हाजत होगी, कोई भी दुआ होगी, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी दुआ को बहुत जल्दी कबूल फरमाएगा।